हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सैपलिंग ऑफ नॉलेज। और आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 लाइंस एंड एंगल, इसका फिगर इट आउट, सेकंड फिगर इट आउट जो पेज नंबर 19 के ऊपर दिया गया है उसे सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, कैन यू फाइंड द एंगल्स इन द गिवन पिक्चर। देखो आपको यहाँ पे पिक्चर्स दिए गए हैं, उन पिक्चर्स में आपको एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, आगे देखते क्या कहते हैं। ड्रॉ द रेज फॉर्मिंग एनी वन ऑफ द एंगल्स, और उसे हमें ड्रॉ करके दिखाना है कि आपने कौन सा वाला एंगल फाइंड आउट किया। एंड नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, और वर्टेक्स को क्या करना है, नेम देना है। मतलब अगर आप एंगल फाइंड आउट करते हो तो उसको आपको नेम भी देना है। ठीक है, तो वन बाय वन सारे पिक्चर्स को ऑब्जर्व करते हैं। देखो यहाँ पे ना आपको पूरा आंसर डिटेल में दिया है, आप स्क्रीनशॉट लेके सब लिख सकते हो, एक्सप्लेनेशन में कर ही दूंगी। ठीक है, तो पिक्चर फर्स्ट देखते हैं। देखो आपको यहाँ पे एक साइकिल का पिक्चर दिया गया है, इसमें आप कौन कौन से एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। मैं एक्चुअली मैं आपको जितने भी पॉसिबल एंगल है ना वो सारे आपको फाइंड आउट करके दिखाती हूँ। आपको बस एक ही कोई एंगल लिखना है, सारे नहीं लिखने हैं। ठीक है, तो ये देखो ये एक एंगल है, यहाँ पे नाम यहाँ पे ए डी सी और बी इस तरह से दिए गए हैं। ये ऑलरेडी गिवन है आंसर में, आप इस तरह से ऐसे के ऐसे इसको कॉपी कर सकते हो। और एक्स्ट्रा एंगल आप कहाँ पे देख सकते हो, देखो यहाँ पे भी आप इस तरह से एंगल बना सकते हैं। ठीक है, और कहाँ पे एंगल बना सकते हो, देखो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन एंगल है, आप इस तरह से ए डी बी ए डी सी इस तरह से दो एंगल आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। और कहाँ पे एंगल दिख रहा है आपको, आप इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते थे, ए बी सी और ये डी। ठीक है, इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते थे। और किस तरह से ड्रॉ कर सकते हो आप एंगल, देखो इस तरह से भी आप एंगल ड्रॉ कर सकते थे। एक एंगल है यहाँ पे, ठीक है, ये भी ड्रॉ कर सकते हो। तो इस तरह से आप हर अलग अलग तरह से बहुत सारे एंगल इसमें ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, दिख रहा है। देखो ये जो छोटा सा यहाँ पे व्हील दिया गया है ना, इस व्हील में भी छोटे छोटे एंगल्स क्या है, हिडन एंगल्स है। देखो बहुत सारे छोटे छोटे एंगल्स इसके अंदर भी है। तो आपको जो अच्छा लगे आप वो एंगल लिख सकते हो, उसको अप्रोप्रिएट नेम दे देना अच्छे से, बस हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट फिगर देखते हैं। इस फिगर में तो बहुत सारे एंगल है, एक को मैंने मार्क करके दे दिया है PQR, ये PQR मैंने ऑलरेडी मार्क करके दे दिया है। और इसमें तो अनलिमिटेड एंगल है, आप कितने भी एंगल बना सकते हो। देखते हैं कितने पॉसिबल एंगल्स है। ये एक बन सकता है, ये एक और बन सकता था, इस तरह से और एक बन सकता है। और जो बीच में लाइन ना, सारे हर एक लाइन से आप एंगल बना सकते हो। ठीक है, तो आप कोई भी एक मार्क कर दो, उससे अच्छे से नेम दे दो, या सेम भी कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो यहाँ पे सीढ़ी दी गई है, इसमें कौन कौन से एंगल है। एक एंगल देखो यहाँ पे मार्क करके दे दिया है, FOE या EOF। ठीक है, और आप एक्स्ट्रा भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे एक एंगल दिख रहा है, ये देखो राइट एंगल ट्राइंगल, हर जगह राइट एंगल ट्राइंगल है, सीढ़ी में दिख रहा है ना, ये सारे क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, तो नेक्स्ट फिगर देखते हैं। ये देखो इस ब्रिज में बहुत सारे एंगल है, एक तो मार्क किया हुआ है ABC, और आप कर सकते हो। देखो ये भी एक एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, और कौन सा है, ये ऊपर वाला, ये भी एंगल है। ठीक है, इस तरह से एंगल मार्क कर सकते हो, और इस तरह से मार्क कर सकते हो। बहुत सारे टाइप से हम इसमें एंगल को मार्क कर सकते हैं, अप्रोप्रिएट नेम आपको देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ अ लेबल एंड एंगल्स विथ आर्म्स ST एंड SR। ST और SR ऐसे दो आर्म हो, ऐसा आपको क्या करना है, एक एंगल बनाना है। तो देखो दोनों में कॉमन क्या है, ST और ST और SR, दोनों में क्या कॉमन है, देखो यहाँ पे दोनों में ही S कॉमन है। देखो S कॉमन है ना दोनों में, तो मतलब S जो है कॉमन पॉइंट है, बस हो गया, इतना ही हमें देखना है कॉमन पॉइंट कौन सा है। तो दो
लाइन बना दो, एस कॉमन हो गया, ऊपर टी दे दो या नीचे दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप यहाँ पे ऊपर टी दे दो, नीचे में आर दे दो। ठीक है, हो गई हमारे एंगल्स इधर इस साइड में आपको एरो बनानी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्लेन व्हाई ए पी सी कैन नॉट बी लेबल एज पी। देखो यहाँ पे आपको एक फिगर दिया हुआ है, इसको हम ए पी सी इस तरह से लेबल क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ए पी सी मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ए पी सी इस तरह से हम लेबल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके बीच से एक और रे जा रही है जो इसको कट करती है, डिवाइड करती है टू पार्ट्स में। तो हम ए पी सी को इस तरह से नहीं लिख सकते। ए पी सी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंगल्स, दो एंगल से बनी हुई है। देखो ये वाला ए पी बी और बी पी सी, ये दो एंगल मिल के एक ए पी बी बना रहे, इसलिए हम ए पी बी को एंगल पी इस तरह से लेबल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यही आपको पूछा गया था और यही आपको वर्ड्स में यहाँ पे लिख के दे दिया है, आप इसको कॉपी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, नेम द एंगल मार्क इन द गिवन फिगर। यहाँ पे आपको एक फिगर दी गई है, देखो ये वाली फिगर, इसको आपको मार्क एंगल के नेम लिखने के लिए बोला है। मार्क एंगल देखो यहाँ पे छोटा सा मार्क करके दिया है ना, एक छोटा वाला मार्क है और एक बड़ा वाला मार्क है, दिख रहा है? देखो ये छोटा एंगल के लिए मार्क किया गया है और ये बड़े एंगल के लिए मार्क किया गया है। इन दोनों एंगल के नेम लिखने हैं, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो छोटे एंगल का नेम क्या होगा? छोटे एंगल का पॉसिबल नेम होगा आर टी क्यू, ठीक है, और बड़े एंगल का नेम होगा आर टी पी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। Mark any 3 points on your paper that are not on one line। आपको कोई भी 3 पॉइंट्स लेने हैं जो एक सिंगल लाइन में ना आते हो। ठीक है, कोई भी 3 रैंडमली 3 पॉइंट आपको ले लेने हैं इस तरह से। ठीक है, उसको ए बी सी नेम देना है। ठीक है, ए बी एंड सी। ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइन्स गोइंग थ्रू द पेयर ऑफ दिस पॉइंट। और इनकी पेयर से मतलब दो की जोड़ी से आपको जितने भी पॉसिबल लाइन है उतने ड्रॉ करने हैं। देखो इन दोनों में से एक लाइन जाएगी, इन दोनों में से एक लाइन, यहाँ से एक लाइन और यहाँ से एक लाइन जाएगी। ओके, ठीक है। हाउ मेनी लाइन्स डू यू गेट? कितने लाइन्स हम ड्रॉ कर सके? हमने बस 3 ही लाइन हम इसमें से ड्रॉ कर सकते हैं। नेम देम, उनको नेम देना है, ऑलरेडी गिवन है उनको नेम ए बी सी। ओके, हाउ मेनी एंगल्स कैन नेम यूजिंग ए बी सी? कितने एंगल्स को हम नेम दे सकते हैं? राइट देम। ओके, उनको लिखना है। ठीक है, देखो डायग्राफ तो हमारी बन गई है। तो लाइंस कौन कौन सी है? लाइंस है ए बी, बी सी और ए सी। ठीक है, ये 3 लाइंस बन गए। और एंगल्स कौन सा है? एंगल्स देखो, एंगल्स हम लिख सकते हैं एंगल सी ए बी, ये लिख सकते हैं, ब्लैक से दिखाती हूँ। एंगल सी ए बी ये लिख सकते हैं, और एंगल ए बी सी और एंगल बी सी ए, ये 3 एंगल हम लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे नेम लिख के दे दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Now mark any 4 point on your paper so that no 3 of them are on one line। तो क्या करना है? 4 पॉइंट को मार्क करने हैं और उनमें से कोई भी 3 डॉट जो है ना वो सिंगल लाइन के ऊपर नहीं आने चाहिए। ठीक है, इस तरह से मार्क कर लिया। अब सारे पॉसिबल जो लाइन्स है वो हम खींच लेते हैं। और क्या है? ओके, इसको ए बी सी
एंड डी, इस तरह से हमने नेम दे दिया। अब क्या करना है, सारे पॉसिबल लाइंस हमें लिखने हैं, सारे पॉसिबल एंगल्स लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो सारे पॉसिबल लाइंस और एंगल्स मैंने ऑलरेडी लिख के दे दिए हैं। सारे पॉसिबल लाइंस कौन कौन से है, देखो लाइन ए डी, लाइन डी सी, लाइन सी बी, लाइन बी ए, ठीक है, लाइन बी डी और लाइन ए सी। ठीक है, ये सारे क्या है, लाइंस है। और एंगल्स कौन कौन से है, देखो एंगल ए, एंगल सी ए बी, एंगल सी ए डी, एंगल बी डी ए, एंगल बी डी सी, एंगल सी ए बी, एंगल डी बी ए। ये सारे छोटे एंगल हो गए। अब बड़े एंगल देखते हैं, बड़े एंगल कौन कौन से हैं, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी, एंगल डी, एंगल ए डी सी, एंगल डी सी बी, एंगल सी बी ए। ये 4 एंगल हो गए। ठीक है, देखो इसमें टोटल पॉसिबल एंगल्स कौन कौन से हैं, सारों के यहाँ पे नेम गिवन है, आप इसको लिख लेना। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना।